एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस चैनल में। और ये देखिए, पुलिस भर्ती का रिजल्ट अटक चुका है। कारण वही आपकी जो पटवारी लेखपाल भर्ती है। यहाँ पे देखिए, आयोग कह रहा है कि पटवारी लेखपाल भर्ती की जो 2 और भर्तियों के बारे में एसटीएफ ने जानकारी मांगी थी, उनमें से पुलिस कांस्टेबल और पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का भी जो मामला है उसमें भी संदिग्ध बताया जा रहा है। सोचिए, तो अगर ऐसा होता है कि मतलब फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है ये भी, पर बड़ी दुख की बात है। 18 दिसंबर को पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती का रिजल्ट अंतिम चरण में है। मतलब जो अभी 18 जो आपका पुलिस का पेपर हुआ था कांस्टेबल वाला 18 दिसंबर वाला, उसका तैयारी मतलब उसका रिजल्ट अंतिम चरण में था। लेकिन अब आयोग इसमें भी जांच करने लग गया है, क्योंकि इनकी भी ज़रूरी है जांच करना, क्योंकि एसटीएफ जब तक क्लियरेंस नहीं देगी तब तक पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी नहीं होगा। और ये सही भी है, क्योंकि अगर इसके बाद अगर ऐसा होता है तो समस्या हो जाएगी बच्चों के लिए। खुद सोचिए। ठीक। नेक्स्ट जो अपडेट आया यूकेपीएससी का वो है कि पर्चा लीक करने वालों की संपत्ति जब्त होगी। बहुत ज़रूरी है। और साथ में उन्हें उम्र कैद भी होगी। ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे आगे करने वाले लोगों पर रोक लगेगी। और सरकार अब नकल विरोधी कानून लाने को तैयार है। इसमें क्या होगा कि नकल माफियाओं की जो संपत्ति है उसे कुर्क कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर इनसे लाखों का नुकसान होगा तो उन पर जुर्माना भी लगेगा। तीसरा, अगर वो 10 करोड़ तक का जुर्माना, कितना है देखिए, जुर्माना 10 करोड़ तक का, बिल्कुल सही है। ये ऐसा ही होना चाहिए, तभी जाके लोग डरेंगे। साथ में आयोग उन्हें क्या कर देगा, ब्लैकलिस्ट भी करेगा। और पूरा का पूरा जो पेपर लीक में अगर कोई संस्था वो करती है, मतलब कोई संस्था शामिल होती है, जैसे आपने देखा होगा वीडियो वाले में प्रेस थी लखनऊ से, जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो शामिल हुई थी। तो अगर ऐसा होता है कि अगर प्रेस के कारण से, प्रेस के कर्मचारी के कारण से कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पर पूरा खर्चा कौन वहन करेगी, प्रेस करेगी। और 48 घंटे पर संपत्ति को सरकार क्या कर देगी, अटैच कर देगी। तो ये बहुत शानदार है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अनुचित, देखिए, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 सरकार लाने वाली है। बहुत ही शानदार है, क्योंकि ऐसा जब कानून आ जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी गलती करने की, क्योंकि इतना मजाक बना दिया इन लोगों ने बच्चों का। तो ये सही है आयोग के द्वारा एक सख्त कदम, ताकि सरकार के द्वारा भी और आयोग के द्वारा भी, इस पे हमें सरकार का भी साथ देना चाहिए और आयोग का भी। जिसने, देखिए, आप वीडियो भर्ती मामले में हर किसी को पता था कि ये हुआ है और उसके लिए बच्चों ने बहुत आंदोलन किए थे। लेकिन पटवारी भर्ती के लिए बहुत कम लोगों को, मतलब एक आध वीडियो वायरल हुई थी बच्चों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था और सरकार ने तुरंत, त्वरित इसे कहते हैं, मतलब एक बेहतर प्रशासन, कि सरकार ने त्वरित इतनी छूट दी थी अपने एसटीएफ को कि उन्होंने त्वरित का इसे कहते हैं फ्री हैंड। उन्हें फ्री हैंड दिया गया कि उन्होंने त्वरित खुद से कार्रवाई की एक गोपनीय सूचना के आधार पे, और तुरंत लोगों को पकड़ा गया संदिग्धता के आधार पर। और जैसे ही पकड़ में आए वैसे ही उन पर क्या किया, तुरंत से तुरंत उन पर कार्रवाई भी कर दी। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, हमें इसके लिए सरकार का थैंक यू करना चाहिए। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में जो लोक सेवा आयोग है इसने प्रेस नोट जारी कर दिया। प्रेस नोट किससे संबंधित है। एक, प्रेस नोट का जो संबंध है वो देखिए, वन आरक्षी जो पेपर है जो 22 जनवरी को होना है वो उसी दिन होगा। कोई टेंशन नहीं, आप लोग बिल्कुल भी ये ना डरें, घबराएं ना कि क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि क्या हो सकता है, आप क्या वन आरक्षी परीक्षा होगी, ऐसा एक डाउट था। तो आयोग ने क्लियर कर दिया कि नहीं, अब ये परीक्षा होगी, आपको कोई समस्या न रहे। दूसरा, कई लोगों में ये था कि जो अभी जो जैसे पेपर हो चुके हैं वन आरक्षी के, जो 18 दिसंबर वाला पुलिस का पेपर हो चुका है, उसका वन आरक्षी की परीक्षा पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसकी प्रक्रिया अलग है, उसमें कार्रवाई चल रही है। और जब तक एसटीएफ क्लियरेंस न देगी तब तक सरकार, मतलब तब तक आयोग कोई भी निर्णय नहीं लेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर बार बार नहीं तो भर्तियां फंसती रहती हैं। और दूसरा, यहाँ पर देखिए, अनुरोध भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि अब गोपन में, भाई अब जब उन्हें हटा दिया गया तो कोई ना कोई वहाँ भी तो आएंगे। लेकिन एक स्वच्छ प्रशासन देने की सरकार की तरफ कोशिश है, आयोग की कोशिश है। और साथ में जो एईजेई और प्रवक्ता की भर्ती का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना भी प्रकाशित हुई है, इसका भी जो साक्ष्य जब तक आयोग के पास, जब तक एसटीएफ के पास इसके
मतलब क्लियर, जब तक एसटीएफ क्लियर ना बता दे कि मतलब क्या है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितने स्तर तक हुआ है, जब तक एसटीएफ इसके बारे में पूरी छानबीन नहीं कर लेता, तब तक आयोग कोई भी निर्णय नहीं लेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है, देखिए अच्छी बात ये है कि इनकी साफ सफाई हो रही है, जो ये नकल करवाने वाला माफिया इसकी। लेकिन समस्या ये है कि बच्चे फिर आयोग भर्ती जो आने वाले जो जेई और एई के जो पद थे जो हो रहे हैं, उनमें वहाँ उन लोगों के लिए जो बच्चे बैठे थे पेपर्स में, उनके लिए उनको अभी और इंतज़ार करना होगा। और लास्ट 12 फरवरी को आपका पटवारी का पेपर होगा, जो 8 जनवरी को हुआ था, उसको निरस्त कर दिया गया। प्रेस नोट सरकार आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया। तो अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, जुट जाइए तैयारी पर, क्योंकि अगर आप 12 फरवरी को तैयारी पर जुटते हैं, 12 फरवरी को अगर आप अच्छा पेपर देते हैं, तो तैयार शादी की बिल्कुल टेंशन ना करें। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिन, उस दिन आपका होगा। नेक्स्ट है, देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति भी निकाली है रक्षक की, और ये केवल कितने पद हैं, ये है केवल मात्र 2 पदों के लिए है। लेकिन चलिए, कुछ ऐसी बवाले के बीच में भी अगर भर्तियां निकल रही हैं, तो चलो ये एक अच्छा संकेत है। तो चलिए, इसी के साथ आज हम उम्मीद करेंगे कि आपको ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में जो शॉर्टकट अपनाता है वो बिल्कुल नहीं चलते ज़्यादा। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अभी वीडियो वाले लोग जो 21 लाख वाले थे, और अभी पटवारी वाले लोग, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपनी मेहनत पे और तैयारी पे जुट जाए। टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी का बटन भी दबाएं, क्योंकि घंटी का बटन नहीं दबाते तो नोटिफिकेशन नहीं आता आप लोगों को। तो चलिए, बाय बाय।